हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली आज हम बात करेंगे एमपीडीटी के रिजल्ट के बाद क्या मॉक सीट अलॉटमेंट आ गया, मतलब मॉक अलॉटमेंट आ गया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर मॉक अलॉटमेंट आ चुका है। 2 दिन के अंदर आपका 3 तारीख को अलॉटमेंट भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। बट व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दैट, हमें क्या करना, क्या है अभी, क्या करना है, राइट। तो आज की वीडियो में यही हम डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मॉक अलॉटमेंट में एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, क्या होता है ये, राइट। आपने जो भी कॉलेजेस भरे उसमें अगर आपका नाम है, आपको कोई कॉलेजेस मिला है, तो यस आपका वहां पर शो कर रहा होता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसमें आपको XYZ कॉलेजेस मिल गया। अब रिजल्ट हमारा आ जाएगा। रिजल्ट के बाद हमारे पास ऑप्शंस होगा। अभी ये क्योंकि फर्स्ट राउंड चल रहा है, मान लीजिए एमपीडीटी की बात कर रहा हूं मैं, क्या चल रहा है, फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में एक चीज आपको समझना है, फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेड राउंड भी होगा। अपग्रेड में क्या करना पड़ता है कि जो भी राइट हमने चॉइस फिलिंग की थी XYZ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, मान लीजिए 13 नंबर का कॉलेजेस मुझे मिला है। जो भी मैंने 13 नंबर पे ब्रांच और कॉलेजेस डाली, अगर मैं इससे सेटिस्फाई हूं, राइट, तो मैं इसको ले सकता हूं, राइट। और कॉलेजेस में जाके रिपोर्ट कर सकता हूं कि मुझे यही ब्रांच चाहिए थी, यही कॉलेज चाहिए था, मुझे ये मिल गया। मैंने कॉलेज में रिपोर्ट कर दी फर्स्ट राउंड के बाद, एंड दैट्स इट। काउंसलिंग में खत्म, आपकी काउंसलिंग खत्म। अब आप सेकंड राउंड में नहीं बैठ सकते, अब आप किसी भी राउंड में नहीं बैठ सकते। अब आप डायरेक्टली बस उसी कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। मतलब घुमा फिरा के ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने अपग्रेड किया तो इसका मतलब ये होता है कि देखो, मैं जो मुझे 13 नंबर का कॉलेज ब्रांच मिली है, मैं इसको ले तो सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 से लेके 12 तक का अगर कोई और मिल जाए या मिल सकता हो, तो प्लीज ये मेरी कॉलेज ब्रांच ले लीजिए। 13 नंबर मैंने सरेंडर कर दिया है, राइट, सरेंडर कर दिया है। आप इनमें से कोई मुझे अलॉट कर दीजिए तो ये ले लीजिए। लेकिन इसमें अगर इनमें से कोई भी अलॉट नहीं होगा तो ये नहीं छिनेगा। ये बात भी प्लस पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, राइट, और एक प्लस पॉइंट भी। अगर ये है तो नहीं छिनेगा। तो अब हमें क्या करना है, अगर आपने चॉइस फिलिंग में सब कुछ सही डाला है तो फिर आप अपग्रेड के लिए जाइए, अदरवाइज मत जाइए। चलो, ये तो सारी चीजें हो गई, राइट। सो हमें क्या करना है कि भाई वहां पर अपग्रेड करना है या नहीं करना है, इसका एक डिसीजन लेना है। तो पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है रिजल्ट आने के बाद, कि अपग्रेड करना है या नहीं करना है। सभी को करना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर ऊपर से नीचे तक कोई भी ऐसी ब्रांच या कॉलेज डला है जिसको तुम नहीं लेना चाहते हो और वो आ गई, तो आपकी पुरानी वाली चली जाएगी। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ये आप समझ लीजिए। तो ऐसी कोई कॉलेज, ऐसी कोई ब्रांच तो नहीं है जो आप नहीं लेना चाहते हो, यह आपको समझना होगा। दूसरा, टीसी माइग्रेशन टीसी लेकर आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस में जाकर रिपोर्ट करनी होगी। किस कॉलेज में जाकर, मान लीजिए आपको MITS मिला है ग्वालियर, तो आपको MITS ग्वालियर जाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर राइट DABB मिला है या SGS ITS मिला है, तो आपको पर्टिकुलर वहां जाकर फीस सबमिट करके टीसी माइग्रेशन देकर, राइट, एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ साइनिंग होती है, तो वो सब करके आपको एक, इसको हम बोलते हैं, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जब तक अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, 4 प्रोसेस होती है। रजिस्ट्रेशन, वो आपने कर दिया, जो आप थे आपने बता दिया। चॉइस फिलिंग, तो हम अपनी चॉइस, मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस का फिल करते हैं, उसी को हम चॉइस फिलिंग कहते हैं, वो भी हो गया। तीसरा होगा अलॉटमेंट, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं। मॉक अलॉटमेंट आ गया, कल परसों में ये भी आने वाला है, कल आ ही जाएगा मोस्टली, राइट। सो 3 चीजें हो गई। अब क्या बचा, अब हमारा चौथा बचा रिपोर्टिंग। इसी को हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर कॉलेजेस में जाकर टीसी माइग्रेशन देकर और फीस भी लेकर, यस, फीस भी लेकर सबमिट करना, दैट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग। और यहां पर आपका एडमिशन खत्म हो जाता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर आपने रिपोर्टिंग की, अब तीसरा पॉइंट भी समझ लीजिए, अगर आपने रिपोर्टिंग की, रिपोर्टिंग अगर आपने कर दी, तो इट्स मीन्स आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। अब सेकेंड राउंड में या CLC में नहीं जा पाओगे।
जाने का तरीका है लेकिन जा नहीं पाओगे आप। जाने का तरीका क्या है कि आपने रिपोर्टिंग की फीस शीट भरी, सारी चीजें करी, अब जाके फिर से कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद जब वहां से कैंसिल हो जाएगा तो फिर आप सेकेंड राउंड का प्रोसेस करिए या सीएलसी का प्रोसेस करिए। तो भाई पहले ही डिसाइड कर लो कि रिपोर्टिंग करना है नहीं करना है। अब चौथा पॉइंट समझो, आपका अलॉटमेंट आ गया, इसको हम बोलते हैं रिजल्ट। तो जरूरी नहीं है इस पर आप कोई एक्शन ले। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी 3 से 5 दिन के अंदर, अगर आपने नहीं लिया तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगला राउंड नहीं जा सकते हो, आप जा सकते हो। फिर से सुनिएगा, सेकेंड राउंड भी सीएलसी भी, लेकिन जो आपको मिला था वो अच्छा हो या बुरा हो, वो आपके हाथ से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा 4-5 दिन बाद। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपके पास पर्टिकुलर एक टाइम दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है, और उसी टाइम पीरियड पे हमें एक्शन लेना है, रिपोर्टिंग उसी टाइम पे करना है। ऐसा नहीं है कि हम बाद में भी, हमने बात कर ली कॉलेजेस से कि सर एक दिन बाद आ जाए, हमारे परिचित नहीं, क्योंकि पोर्टल ही बंद हो जाएगा और वहां पर वो आपका अगर स्टेटस चेंज नहीं कर पाया तो आप धरे के धरे रह जाएंगे, राइट। अच्छा, चेक कैंडिडेट स्टेटस भी दिया होता है। जब हम एमपीडीटी पे जाते हैं तो वहां पर चेक कैंडिडेट स्टेटस, तो जब आप रिपोर्टिंग करते हो उसमें लिखा होता है कि कब इनको अलॉटमेंट हुआ, कब इन्होंने रिपोर्टिंग कितने बजे की, और जब आप रिपोर्ट कर देते हो तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाते, दोबारा आपका पोर्टल में चॉइस फिलिंग ही नहीं होती। ये एक ध्यान रखिएगा आप चीज़ों को। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.